स्टार्ट कर दी। तो इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग बात करें तो सबसे पहले टाइम को हम समझने की कोशिश करते हैं, कैसे हम लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल को पढ़ते हैं, क्लासिफाई करते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल की हम लोग बात करें तो सबसे पहले इसमें सबसे बड़े जो टाइम स्केल है उसको हम ईवन बोलते हैं। फिर उसको हम लोग ईवन को फर्दर डिवाइड करते हैं एराज में, फिर एराज को हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं पीरियड्स में, पीरियड्स को हम लोग डिवाइड करते हैं एपॉक्स में, एपॉक्स में, एपॉक्स को फिर हम लोग डिवाइड करते हैं एजेस में। तो चार ईयर हमें देखने को मिले हैं। सबसे पहला हेडियन ईयर, दूसरा 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 क्या था, आर्कियन ईयर, तीसरा प्रोटेरोजोइक, प्रोटेरोजोइक ईयर, और चौथा यानी कि लेटेस्ट फनेरोजोइक ईयर। फनेरोजोइक जो शब्द है उसमें फनेरो शब्द का मतलब होता है विजिबल, और जोइक, जोइक यानी कि जो जोइक बना है जू शब्द से बना है, जेड डबल ओ जू, जू से बना है जोइक। जू का मतलब होता है लाइफ, लाइफ। फनेरो का मतलब विजिबल। तो जहाँ जिस टाइम पीरियड में हमें विजिबल लाइफ देखने को मिलती है उसको हम लोग फनेरोजोइक इयॉन क्लासिफाई करते हैं, क्योंकि वहां से हमें विजिबल लाइफ देखने को मिली। अर्ली लाइफ जो प्रोटेरोजोइक, जो प्रोटेरोजोइक शब्द है वो बना है प्रोटेरो और जोइक। जोइक का हम लोग लाइफ समझ चुके हैं। प्रोटेरो का मतलब होता है अर्ली, यहाँ यानी कि जब हेल्थ की स्टार्टिंग हुई थी, लेकिन हमें उस समय के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, उतना विजिबल वो नहीं था, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेरोजोइक, यानी कि अर्ली लाइफ स्टेज जहाँ से स्टार्ट हुई थी उसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, प्रोटेरोजोइक। और हम लोग बात करें तो आर्केन, आर्केन का मतलब होता है, आर्केन का मतलब बहुत ओल्ड, बहुत पुराना समय, बहुत बहुत ज्यादा मतलब सबसे पुराना। तो आर्केन, आर्केन समझ गए होंगे यहाँ, ठीक है, आर्केन यानी बहुत पुराना। आर्यन के बाद हम लोग आते हैं सबसे पुराने समय, सबसे पुराने यानी कि हेडियन ईवन की। हेडियन ईवन में क्या होता है कि हेडियन शब्द का ग्रीक माइथोलॉजी वगैरह में कुछ इनका मतलब होता है डेड बॉडीज, मतलब यानी कि सब कुछ खत्म था, मतलब अर्थ जब फॉर्म बनना चालू हुई उस टाइम को हम लोग हेडियन ईवन से क्लासिफाई करते हैं, जो अब जब अर्थ की फॉर्मेशन स्टार्ट हो रही थी। तो ये हुई जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात। अब इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे फेनेरोजोइक, यानी कि जब हमें लाइफ देखने को मिली उसको हम लोग फर्दर एरास में हम लोग डिवाइड करेंगे। उसमें भी हम लोग तीन एरास में इसको डिवाइड करते हैं, पैलियोजोइक, मीसोजोइक और सेनोजोइक। सेनोजोइक जो एरा है वो लेटेस्ट एरा है जो अपना अभी चल रहा है, तब से 70 मिलियन साल पहले से अब तक जो चल रहा है उसको हम लोग सेनोजोइक एरा कहते हैं। 250 से लगभग 250 से 70 मिलियन ईयर्स वो भी हम लोग बात करें तो वो मीसोजोइक एरा में आ जाते हैं। और पैलियोजोइक एरा में 550 से नहीं, देखो 550 से 250 का आ जाता है इसमें पैलियोजोइक में। थोड़ी हमें किताब देखनी पड़ी उसके लिए, हमें कोई पश्चाताप नहीं है, लेकिन कभी कभी देखना पड़ता है। तो पैलियोजोइक, मीसोजोइक और सेनोजोइक की हम लोग बात कर चुके हैं। इन एरास को हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे पीरियड्स। पीरियड्स में हम लोग ऐसे डिवाइड करें तो बहुत सारे हो जाएंगे, उसमें से मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ जो कि एग्जाम में रिलेटेड, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है या हमारी जनरल लाइफ से भी उनका संपर्क है। बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप जिज्ञासु हो तो आप से डाउनलोड करके देख सकते हो, मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करें पैलियोजोइक एरा में, पैलियोजोइक एरा में। एक तो ये नाम ले लेके ना मुंह जुबान टेढ़ी हो जाती है सारी, पैलियोजोइक पैलियोजोइक पता नहीं क्या है, पैलियोजोइक बोल देंगे उसको। तो पैलियोजोइक एरा में हम लोग कैम्ब्रियन पीरियड यानी कि कैम्ब्रियन पीरियड इसमें इंपॉर्टेंट है। कैम्ब्रियन पीरियड यानी कि 570 मिलियन ईयर्स अगो, मिलियन ईयर्स ओल्ड वाला समय, इसको हम लोग कैम्ब्रियन एरा बोलते हैं। और इससे जो पहले के जो एरा था उसको हम लोग प्री कैम्ब्रियन एरा बोल देते हैं। प्री कैम्ब्रियन एरा में हम लोग सबको डाल देते हैं, मतलब हेडियन ईयन को भी डाल देते हैं, आर्कियन ईयन को भी डाल देते हैं, और वो कौन सा था यार बीच में, प्रोटेरोजोइक ईयन। इन तीनों को हम लोग एक साथ डाल देते हैं प्री कैम्ब्रियन एरा में। प्री कैम्ब्रियन एरा या ईयन जो भी कहो, उसमें हम लोग डाल देते हैं इन सबको, जिस जहाँ पे हमें जिनकी हमें इतनी जानकारी नहीं है, इतनी ज़्यादा वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी, उसको हम लोग डाल देते हैं प्री कैम्ब्रियन एरा, एज, एन जो भी होते हैं आप। तो पहले दो के एरा में हम लोग कुछ पीरियड्स देख रहे थे जो कि इम्पोर्टेंट है। तो इसमें कैम्ब्रियन पीरियड की हम लोग बात कर चुके हैं, 570 मिलियन ईयर के आसपास के समय को हम लोग
कैम्ब्रियन पीरियड कहते हैं। प्री कैम्ब्रियन हम कहते हैं 4,500 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि जब अर्थ बन रही थी उससे लेके 550 मिलियन ईयर्स अगो की टाइम को हम प्री कैम्ब्रियन पीरियड कह देते हैं, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट है कार्बोनिफेरस पीरियड। कार्बोनिफेरस पीरियड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही वो समय था जब बेस्ट क्वालिटी कोल फॉर्म हुआ। इसी समय के दौरान बेस्ट क्वालिटी कोल हमें देखने को मिलता है। इसका कालखंड आता है करीब 350 मिलियन ईयर्स अगो के आसपास, यानी कि 350 के आसपास साल पहले, मिलियन साल पहले, मिलियन। अब यहाँ पे आप गुणा भाग करोगे तो आपका गणित गड़बड़ा जाएगा। 350 को आप 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो आप इंटू करके देख लीजिए कितने साल पुरानी बातें चल रही हैं। उस समय सबसे जो बेहतरीन क्वालिटी का कोल कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। 4 तरीके के कोल होते हैं: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। पीट की क्वालिटी सबसे कम होती है, उससे बेहतर लिग्नाइट, उससे बेहतर बिटुमिनस और सबसे बेहतर एंथ्रासाइट। जो पुराना बना है बहुत साल पहले, वो सबसे बेहतर क्वालिटी का कोल होता है। वो बना था आपका 350 मिलियन ईयर साल पहले, यानी कि कार्बोनिफेरस पीरियड में, यानी कि पैलेयोजोइक एरा में, यानी कि फेनेरोजोइक इयॉन में। पैलेयोजोइक एरा, फेनेरोजोइक इयॉन एंड कार्बोनिफेरस पीरियड। इसमें दुनिया का सबसे बेहतरीन कोयला यानी कि एंथ्रासाइट बना था। इंडिया में बहुत कम एंथ्रासाइट है, लेकिन वर्ल्ड की में हम लोग देखें तो अ, अमेरिका वगैरह में, इस साइड में काफ़ी ज़्यादा कोयला एंथ्रासाइड में देखने को मिलता है। अब हम लोग मीसोजोइक एरा में आते हैं। मीसोजोइक एरा मतलब उसमें बिटुमिनस कोल बना मीसोजोइक एरा में, जो कि इंडिया में अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। इंडिया में कौन सा कोयला देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा? बिटुमिनस। बिटुमिनस कोयला कब बना था? मीसोजोइक एरा में। मीसोजोइक एरा यानी कि 250 से 70 मिलियन ईयर साल पहले के समय को हम लोग क्या कहते हैं? मीसोजोइक एरा। इसमें पीरियड्स की हम लोग बात करें तो पीरियड्स अभी तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पीरियड इम्पोर्टेंट नहीं है। ट्राइसिक पीरियड, जुरासिक पीरियड और क्रिटेशियस पीरियड, ये पीरियड्स हैं बट इम्पोर्टेंट नहीं है। क्रिटेशियस पीरियड को आप ध्यान रख सकते हैं क्योंकि इस पीरियड में जो डेक्कन का प्लेटू है वो बना था। यहाँ पे जब इंडिया जो हमारा था वो पहले ऐसा नहीं था जैसा अभी दिख रहा है। 250 250 लगभग 250 साल पहले वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। गोंडवाना लैंड यानी कि जो लैंड मास था पूरे अर्थ का, वो दो हिस्सों में डिवाइड था। पहले एक ही हिस्सा था लेकिन बाद में वो दो हिस्सों में डिवाइड हुआ। दो हिस्सों में से एक गोंडवाना लैंड था और एक अंगारा लैंड था। एक अंगारा लैंड और वो एक गोंडवाना लैंड। तो इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट था। और जब वो गोंडवाना लैंड पार्ट से निकल के ऊपर की तरफ आने लगा, ऊपर की तरफ उसका मूवमेंट हुआ, तो रास्ते में उसको रीयूनियन हॉटस्पॉट मिल गया। रीयूनियन हॉटस्पॉट वॉल्केनोज जो होते हैं वो बेसिक, इसमें लावा होता है बेसिक नेचर का। एसिडिक बेसिक जानते हो ना? एसिडिक, हाँ, वो वाला बेसिक। तो वो बेसिक लावा इसमें होता है जो कि बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने की, इसकी उसकी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने की होती है। हॉट प्लूम्स या जो हॉटस्पॉट वॉल्केनोज होते हैं वो बहुत ज़्यादा फैलते हैं। और इनकी लोकेशन जो होती है वो फिक्स लोकेशन होती है, यानी कि अर्थ की जो ऊपर की प्लेट्स मूव कर रही हैं उनसे इनको कोई मतलब नहीं है। ये भाई अपना लावा एक फिक्स्ड पॉइंट से निकालते रहेंगे। ऊपर क्या चल रहा है इनका इनको कोई मतलब नहीं है। तो हुआ क्या, मान लीजिए ये वो हॉटस्पॉट है, हॉटस्पॉट वॉल्केनो है, और इसके ऊपर से अगर कोई लैंडमास गुजरेगा तो वो क्या करेगा? अपना लावा फैला देगा ऊपर। तो यही हुआ इंडिया के साथ। इंडिया के साथ क्या हुआ? इंडिया ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा था गोंडवाना लैंड से ऊपर की तरफ। तो रास्ते में उसको रीयूनियन हॉटस्पॉट वॉल्केनो मिल गया। रीयूनियन हॉटस्पॉट वॉल्केनो क्या था? एक हॉटस्पॉट वॉल्केनो है जिसकी लोकेशन फिक्स्ड होती है। इसमें बेसिक लावा होता है, बहुत ज्यादा स्प्रेड करता है, लोकेशन इसकी फिक्स्ड थी। तो इंडिया इसके जब ऊपर से गुजरा गुजरा तो इसने लावा ही लावा फैला दिया। यहाँ पे लावा ही लावा हो गया। तो वो लावा कहाँ था? वो डेक्कन के इलाके में आज देखने को मिलता है। इंडिया पहले जो ऐसा था वो वैसा नहीं था। आपको मैं एक मैप दिखाऊंगा, उससे आप समझ रहे होंगे कि इंडिया कैसे मूव हुआ ऊपर की तरफ। नीचे से गोंडवाना लैंड से ऊपर की तरफ जब आया तो उसको उसके बीच में रीयूनियन हॉटस्पॉट वोल्केनो मिल गया, जिसने क्या किया कि लावा फैला दिया, जिससे डेक्कन प्लेटू बन गया। डेक्कन ट्रैप जिसको हम लोग बोलते हैं, डेक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन हुई क्रिटेशियस पीरियड में। क्रिटेशियस पीरियड को आप थोड़ा याद रख सकते हैं कि क्रिटेशियस पीरियड यानी कि मीसोजोइक एरा में क्रिटेशियस पीरियड नामक एक पीरियड है जिसमें डेक्कन ट्रैप हमारा इंडिया का बनता है। डेक्कन ट्रैप किस वजह से बना? रीयूनियन हॉटस्पॉट की वजह से बना, क्योंकि जब
इंडिया मूव कर रहा था ऊपर की तरफ, उसको रास्ते में यूएई में हॉटस्पॉट करता है और वाल टेक्टन प्लेट हुआ हैप्पी बर्थडे हो जाता है। तो ये हो गई मीसोजोइक एरा की बात। तो अब हम लोग बढ़े हैं सेनोजोइक एरा। सेनोजोइक एरा यानी कि मोस्ट रिसेंट एरा, 70 मिलियन से प्रेजेंट के टाइम को ये दर्शाता है। इसको भी हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं पीरियड्स में। सबसे पहले इसको भी हम लोग पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण घटनाओं पर प्रकाश डालते हैं जो कि सेनोजोइक एरा में हुई है भारत में। तो सबसे पहले जो हमारे ग्रेट हिमालयाज हैं, हिमालय जो माउंटेन हैं वो बने सेनोजोइक एरा में। सेनोजोइक एरा में हिमालय माउंटेन बनते हैं जो कि फोल्ड माउंटेन है, जो अर्थ जो हमारा इंडिया मूव कर रहा था और यहाँ पे पहले से ही लैंड मास था। तो जब दोनों प्लेट्स कन्वर्ज हुई तो बीच बीच में फोल्ड माउंटेन्स बन गए, उनको हम लोग हिमालय 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 नाम से हम लोग जानते हैं उनको। लगभग 70 मिलियन साल पहले ये कार्य हुआ था, हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था। आज भी उनमें कुछ बदलाव हो रहे हैं, फॉर्मेशन उनके आज भी चल रहे हैं, लेकिन स्टार्ट कब हुआ था? 70 मिलियन साल पहले हिमालय का हैप्पी बर्थडे हुआ था। और किस पीरियड में हुआ था, पीरियड की हम लोग बात करें तो वो हुआ था टर्शरी पीरियड में। टर्शरी पीरियड में हिमालय का फॉर्मेशन हुआ और लिग्नाइट कोल हमें इंडिया में देखने को मिलता है। जो लिग्नाइट कोल है उसकी फॉर्मेशन भी 70 मिलियन ईयर पहले से, 70 मिलियन ईयर पहले से हम लोग रिलेट कर सकते हैं। 70 मिलियन ईयर पहले लिग्नाइट कोल बना। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण घटना टर्शरी पीरियड की। अब इसमें हम लोग क्वाaternary पीरियड भी है एक। तो उसमें क्या हुआ? अब माउंटेन्स बन गए हिमालय, फिर उनसे रिवर निकलेंगी, वो इरोजन वगैरह करेंगी तो क्या बन गए? प्लेन्स बन गए। प्लेन्स बन गए क्वाटरनरी पीरियड में। टर्शरी में हिमालय बनवा दिया हमने, माउंटेन्स बनवा दिए। क्वाटरनरी में प्लेन्स बन गए, उन्हीं से इरोजन से जो अर्थ जो रिवर्स वगैरह इरोजन डिपोजिशन करती हैं उनसे प्लेन्स बन गए। प्लेन्स कब बने? क्वाटरनरी पीरियड में बन गए। तो ये थी कुछ पीरियड्स जो कि इम्पोर्टेंट है। बाकी इसको क्वाटरनरी पीरियड को हम लोग प्लीस्टोसीन और होलोसीन एपोक में डिवाइड करते हैं। प्लीस्टोसीन पीरियड में हमारे प्लेन्स बने थे और इसका कालखंड लगभग 1.8 1.8 मिलियन से 10,000 साल पहले के कालखंड को हम प्लीस्टोसीन एपोक में रखते हैं। और होलोसीन एपोक में हम लोग 10,000 साल पहले से अभी प्रेजेंट जो चल रहा है वो होलोसीन एपोक है। तो ये पूरा हो गया जूलॉजिकल क्लास, जूलॉजिकल मैप इंडिया का कहें, जूलॉजिकल टाइम स्केल कहें, वो हो गया। ठीक है, अब रॉक्स के बारे में हम लोग बात करें तो रॉक को क्लासिफाई करने के लिए हॉलैंड ने एक नया सिस्टम निकाला, जिसमें उन्होंने इंडियन रॉक्स को चार अ, चार तरीके से क्लासिफाई किया, जिसमें से जो कि है आर्यन रॉक सिस्टम, द्रविडियन रॉक सिस्टम, पुरान रॉक सिस्टम, पुराना रॉक सिस्टम, पुरान या पुराना जो भी है, और आर्कियन रॉक सिस्टम। आर्यन और आर्कियन दोनों अलग हैं। यहाँ पे आर्यन रॉक सिस्टम, द्रविडियन, पुराण और आर्कियन। आर्कियन जो रॉक्स हैं वो ओल्डेस्ट हैं, लेटेस्ट जो रॉक्स हैं वो आर्यन रॉक्स हैं। आज की क्लास यही करते हैं समाप्त। आशा है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। पूरा एक्सप्लेन करने का मैंने प्रयास किया है, हालांकि कुछ गलतियां हो सकता है हुई हों, जिनको आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, और उन गलतियों को हम सुधारने का प्रयास करेंगे अपनी अगली वीडियो में। क्योंकि these are my initial stages of making videos regarding geography, so बहुत ताबड़तोड़ एक्सपेक्ट मत करना अभी मुझसे। लेकिन समय के साथ साथ मैं इम्प्रूव करूंगा अपनी वीडियोस को, और इम्प्रूव करूंगा मतलब। और कुछ कमी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कोई डाउट हो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, कहीं से नया चैनल तो सब्सक्राइब तो कर ही देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बेल आइकन तो दबाई देना।